आइए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम चलता है। बेसिकली जब कलाम साहब डीआरडीओ हेड, डीआरडीओ चीफ हुए, तब एक प्रोग्राम इंडिया में चला IGMDP। ठीक है, IGMDP ये एक प्रोग्राम चला इंडिया में। ठीक है, और अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर कलाम, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर कलाम। कलाम साहब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि गांधी के बाद अगर बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार अगर हिंदुस्तान में मिला है तो कलाम साहब को मिला है ना। हाँ, वेरी गुड। देखो नाम अपने आप आ रहा है। एक बात समझिए बच्चा, देखो वो बड़े प्राउडली इस चीज को कहते थे कि वी हैव पटना। वी हैव पटना। पटना वो नहीं, बिहार पटना ना। पटना पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये पटना। यानी अगर मैं बात करूं तो बड़े प्राउडली फील होता था कि सर हमारे पास पटना है, और एक ऐसा पटना, एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसकी वजह से जो एनिमी कंट्रीज हैं उनमें हमेशा आप ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम, उनको इसके लिए हमेशा से प्रॉब्लम रही है। ये अब और एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। ना। ठीक है, हमेशा से एक प्राउड रहा है हमारे पास, और एनिमीज को इसका डर रहा है कि इंडिया के पास ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम के बारे में आगे बात करेंगे। ये मिसाइल सिस्टम है, और ये जो मिसाइल्स हैं ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो IGMDP चलाया गया था उस समय जब कलाम साहब इंडिया के DRDO के चीफ रहे हैं। जी हां, ठीक है। यानी जैसा मैंने अभी आपको बताया, पृथ्वी हो गया, त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, नाग हो गया, अग्नि हो गया। और इसमें भी अगर बात करें, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, S2S का मतलब क्या है यहां पर? सरफेस टू सरफेस। जो मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करती है, जैसे मान लीजिए एक कोई टारगेट है, उस टारगेट तक, या हम कोई भी नाम ले सकते हैं। अब मैं समझता हूं आप लोग कहां जा रहे हैं, वहां नहीं जाना, वापस आओ। जैसे हम बात करते हैं, जैसे यहां से कोई चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा शांत। देखिए हम बात कर रहे हैं कि जैसे कोई सरफेस है, हमें टेस्टिंग ही करना है। जैसे कुछ दिन पहले टेस्टिंग हुआ था, हम ब्रह्मोस का टेस्टिंग कर रहे थे, और वो वहां से जो है राजस्थान से वो पाकिस्तान चली गई थी। तो कोई भी जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है उसको सरफेस से ही लॉन्च करना है, और उसका टारगेट भी सरफेस ही होगा, सरफेस से ही लॉन्च होगा, और उसका टारगेट भी क्या होगा? सरफेस ही होगा। तो एक जो पृथ्वी है, कैसी मिसाइल है, देखो नाम से भी क्लियर है, और बड़ी सहजता के साथ, एकदम से सिस्टमैटिक पार्ट से इनका सबका नाम रखा गया है बाय डॉक्टर कलाम। ठीक है, त्रिशूल की बात करूं सर, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से एयर के अंदर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, और आकाश की बात करूं, यह भी सरफेस एयर मिसाइल है सर। नाग की बात करूं, नाग के अंदर जबरदस्त टेक्निक है। एक हेलीकॉप्टर है रुद्रा, मैंने यहां लिख देता हूं, एक हेलीकॉप्टर है रुद्रा हेलीकॉप्टर के अंदर नाग को जो है रुद्रा हेलीकॉप्टर से नाग को लॉन्च कराया जाता है, इसलिए इसे हेलिना भी कहा जाता है। हेलिना, हेलीकॉप्टर से नाग को लॉन्च कराया जाता है सर। और ये एक ऐसी फायर टू फॉरगेट टेक्निक है, इसके अंदर दागो और भूल जाओ,
फायर एंड फॉरगेट टेक्निक। जी हां, दागो और भूल जाओ, यानी ये अपने टारगेट तक जाएगी ही जाएगी, बियॉन्ड रेंज अगर टारगेट है तो भी ये मार करती है। इसके बाद अग्नि है, अग्नि सरफेस टू सरफेस है, लेकिन अग्नि के आगे अगर मैं बात करूं बच्चा, अग्नि है ना बेसिकली एक स्ट्रेटेजिकल मिसाइल है। आप कहेंगे सर स्ट्रेटेजिकल मतलब? स्ट्रेटेजिकल मतलब इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि अग्नि एक ऐसे मिसाइल है जो इस वजह से रखी गई है ताकि वॉर ना हो। समझे मेरी बात को? इस वजह से रखी गई है ताकि वॉर ना हो। अब जैसे वॉर ना हो मतलब, अब एक बात बताइए, आपके घर कुछ अगर आप कुछ पहलवान रखने स्टार्ट करें अपने घर, ठीक है, एक अखाड़ा ओपन हो गया, वहीं आपके घर 40-50 पहलवान रह रहे हैं, और क्या आप एक बात बताइए, पड़ोसी आपसे लड़ेंगे? या उस गांव के अंदर किसी की हिम्मत होगी जो आपसे लड़ेगा? नहीं लड़ेगा ना। तो वो एक स्ट्रेटेजी है आपकी कि वॉर ही ना हो। तो अग्नि मिसाइल की जो सीरीज है, जैसे अग्नि 1 की बात कर लें, अग्नि 2 की बात कर लें, अग्नि 2 प्राइम की बात कर लें, अग्नि 3 की बात कर लें, अग्नि 3 SL की बात कर लें, उसके बाद अग्नि 4 को बनाने वाली लेडी टेसी थॉमस, जिसे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या अग्नि 5 की बात कर लें। अभी आगे अग्नि 6 का बहुत जल्दी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद सूर्या जैसी मिसाइल देखने को मिलेंगी। अग्नि 5 एक जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, आप लोग ये कह सकते हो। यानी सबको ये पता लग गया कि इंडिया के पास ये मिसाइल है। और देखिए, कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको अकॉर्डिंग टू जो है डिफेंस, उसको आपको शो करना पड़ता है। ठीक है सर। तो एक अग्नि, तो ये एक छोटा सा पार्ट जो है डॉक्टर कलाम साहब के द्वारा डिजाइन किया गया, आप ये कह सकते हो। ये बात तब की है जब डॉक्टर कलाम साहब को जो है SLV-3, आप लोगों को याद होगा, एक रॉकेट डिजाइन किया था उन्होंने SLV-3। उस रॉकेट के बाद जो है, उस रॉकेट के डिजाइन के बाद उनको देश में बहुत ज्यादा उपलब्धि मिली, और जो है उनको DRDO का चीफ बनाया गया। तो उनके द्वारा एक डिजाइन हुआ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम आज भारत की बहुत बड़ी शान और शौकत के रूप में काम कर रहा है। और आज बड़े प्राउड से हम लोग कहते हैं कि वी हैव पटना, और पटना एक ऐसा पार्ट जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट हमारा बीच में आया था।